यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था, अगर फ्लैट ओपनिंग लेगी तो किस तरीके से हमें यहाँ पर कॉल की या फिर तो पुट की एंट्री लेना है। यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन देखो, आज के दिन कुछ बढ़िया मूवमेंट नहीं था, लेकिन जो लेवल था हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट देख सकते हो, इसी लेवल से यहाँ से सपोर्ट लिया गया और इतना बड़ा रैली देखने को मिला। अगर यहाँ पर आप लोगों ने लेवल को फॉलो किया होगा तो अप्रोक्स आप लोग यहाँ पर 100 टू 150 टारगेट इजीली बना लिए होंगे आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ है, देख सकते हो। हालांकि आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर बढ़िया मूवमेंट नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला मूवमेंट जो था और ये वाला जो मूवमेंट था बढ़िया देखने को मिला और बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलो देख लेते हैं सोमवार के दिन कैसा कामकाज रह सकती है मार्केट के अंदर। गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है और कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चलो बिना देरी करते हुए हम सोमवार का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 47,080 का जो लेवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो पहला कंडीशन को यहाँ पर समझ ले। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 टू 200 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं कॉल साइड के तरफ। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, इसे भी बिल्कुल बारीकी से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बनाती है जिसे हम कहते हैं हायर हाई, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा ले। पहले बार जब यहाँ पर रिट्रेस करने आएगी नहीं एंट्री लेना है, दूसरे बार यहाँ पर रिट्रेस करने आएगी एंट्री नहीं लेना है, जब तीसरे बार यहाँ पर रिट्रेस करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है सिर्फ 100 पॉइंट का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलती है या फिर लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग लेती है या फिर लिटिल बिट गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, एक रेंज बनाती है, तो उस रेंज को यहाँ पर हाई को और लो को दोनों को मार्क कर लें। जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करती है आप लोग यहाँ पर अपना कॉल या पुट का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टारगेट आप लोगों का सिर्फ 100 पॉइंट का रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 46,521 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए भाई मेरे, यहाँ पर आप लोगों को वेट करना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन होंगी दो। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब तो आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। या फिर दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं।
ध्यान में रखना, अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर कामकाज करती है, जैसे कि यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और एक रेंज बना करके कामकाज करती है, जब तक इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करेगी तब तक आप लोग यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है, यानी कि बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को साफ साफ कह दिया था, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, सारा कंडीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था। और आप लोग देख सकते हैं आज के दिन टोटली निफ्टी 50 क्या रही, रेंज बाउंड के अंदर फंसी रही है। आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन आज के दिन क्या किया है, एसएल हंटिंग किया है। जिन्होंने यहाँ पर कॉल को बाय किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर पुट को बाय किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है। तो ऐसे मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को कई बार कहा है जो ट्रेड को अवॉइड करें, यहाँ पर जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। क्या हुआ, अगर आज के दिन छूट गया नेक्स्ट दिन आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आपका यहाँ पर कैपिटल बचता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी चीज़ों को समझते नहीं हो, लॉजिक को बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते हो। अब चलो देख लेते हैं सोमवार के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब देखिए, अब लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,370 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को यहाँ पर समझ लें। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि एक रेंज बना देती है यहाँ पर, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या कर लेना है, इसके हाई को और इसके लो को दोनों को मार्क कर लेना है। जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 50 to 80 पॉइंट का टारगेट आप लोगों का यहाँ पर कॉल साइड की तरफ रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करनी आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों का टारगेट रह सकता है सिर्फ 50 पॉइंट का। और एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जैसे कि यहाँ पर रेंज बना देती है तो आप लोग यहाँ पर रेंज को, हाई को और लो को मार्क कर लें। जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के तरफ। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर करना चाहिए वेट। फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोगों का यहाँ पर 50 to 100 पॉइंट का टारगेट रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,088 का लेवल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है ये। मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, देखिए लॉजिक के साथ बताऊंगा। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ पर 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 to 100 पॉइंट का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद और एक रेंज के अंदर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।